तहरीक इंसाफ के साथ हम ऐलान करते कि हम इस कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। पहले ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है इसे कानून लाने के लिए। इस कानून के पीछे इन जो महरक़ात हैं उसमें सबसे पहला महरक यही है कि ये लोगों की ज़बान बंदी करे। वो लोग जो हक़ सामने लेके आना चाहते हैं, वो जो सच बोलना चाहते हैं, वो पूरी तफसील आगे लाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको भी बंद करें। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ख़त्म करती है, रद्द करती है, मुस्तरद करती है इस कानून को। जी प्लीज़। गौर साहब, एक तो ये बताइएगा, मुल्तान में जो इलेक्शन हुआ है, आपका जो बयानिया है फॉर्म 47 का, क्या वो दफन नहीं हुआ कल जब आपका देखिए पूरा सवाल है जी, एक तो आपका कैंडिडेट आ रहा है वहाँ से, दूसरा ये बताइएगा कि गुज़श्ता समात में बुशरा भी बड़ी नाराज़ नज़र आई, वानी PTI से भी, अपने वकला से भी। क्या इशू था बीच में? क्या बाकी जो उन्होंने रीज़न्स दिए हैं कि पिछली समात के, हमें तो लग रहा है वो इशू नहीं है, कोई और इशू है। एक तो ये बताए, दूसरा कि जो आप दुबई लीग्स की बात करें उसमें PTI के कुछ लोगों के नाम आए हैं, उस पर क्या कमेंट करें? देखिए पहली बात तो जब आप नेशनल असम्बली की कंस्टिट्यूंसी NA 148 का तस्करा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हमने इसी का जिक्र किया खान साहब के साथ कि जो लोग कहते हैं हम जीत चुके थे, ये पहले दिन से कह रहे थे हमारे 30,000 की लीड होगी। ये बाय इलेक्शन है और ये तो चंद सौ वोटों से जीत चुके थे। और ये एक अजीब किस्म की ये कहते हैं कुदरत है कि ये आप कहते हैं उनके दो भाई ऑलरेडी कौमी असम्बली में है, तीसरा भाई भी कौमी असम्बली में आ रहा है, चौथा भाई वो प्रोविंशियल असम्बली में मौजूद है। तो ये सारा के सारा सूरे दुनिया ने देखा है। आपने वो जो कैंडिडेट है हमारा बैरिस्टर तैमूर मलिक, आपने उसको RO के दफ्तर में जाने की इजाज़त नहीं दी। आपने उनके सामने उनके जो रिज़ल्ट है, अगर ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट था तो उनके सामने आपने रिज़ल्ट टैली नहीं किया, उनको कन्फ्रंट नहीं किया, उसकी प्रोविज़न। तो ये तो सारा कुछ लेके आए थे, तो इसलिए ये रिज़ल्ट तो हम कम्प्लीटली मुस्तरद करते हैं। ये जीते हुए नहीं है, ये हारे हुए हैं, इनको जितवाया गया। वही फॉर्म 45 47 वाला मसला उन्होंने कराया था। जहाँ तक बीबी का है तो बीबी साहिबा का अपने वकला से कोई नाखुश नहीं है। उन्होंने डिस्ट्रस्ट शो किया था जज साहब पे, क्योंकि वो पहले जिस तरीके से तेज़ी से केस चला रहे, रात के वक्त आपको नोटिस आ रहे हैं, लाहौर से वकीलों को बुलवाया जा रहा है और कहें जी कि आप सुबह 8:30 बजे पहुँच जाए। तो हम कहते हैं बाकी केसेस में जिस तरीके से आज हमें बड़ी खुशी है कि टरियान के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को डिसमिस किया और बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये पिटीशन डिसमिस हो चुकी थी। इसलिए हम चाहते हैं कि आज़ाद अदलिया अगर इंडिपेंडेंट बाई अप्लाई करे तो हमें रिलीफ मिलेगा। वो कहने का मतलब सिर्फ यही था बीबी का कि हमें डिस्ट्रेस इसलिए है कि आप क्यों जल्दी आपको इस केस को इस तरीके से आप लेके जाते हैं। जहाँ तीसरा क्वेश्चन आप कर रहे हैं दुबई लीग्स पे, सो हम एक रास्ता बोट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और लॉ ऐसा नहीं है कि वो आपको मना करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, बट हम ये मुतालबा ज़रूर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब यही कह रहे हैं कि हम मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों के नाम आए वो मनी ट्रेल ज़रूर दे दे अपने पैसों में। आपने मनी ट्रेल का जिक्र किया, शरीफ खानदान मनी ट्रेल थे, तमाम लोग मनी ट्रेल थे। क्या इमरान खान और उनकी बहनें भी अपनी मनी ट्रेल जो है वो लाएंगे सामने? और ये बताइएगा कि जब आपकी हुकूमत बन रही थी तो जहाज़ों में लोगों को बिठा बिठा के लाया जा रहा था, वो पैसा कहाँ से आ रहा था? क्या उसका भी रिकॉर्ड देंगे? देखिए, जहाँ तक मनी ट्रेल की बात है तो हमारे खिलाफ ऐसा कोई केस नहीं है जो हम उसमें मनी ट्रेल ना दे चुके हो। और खान साहब का जो केस चला था, साकिब निसार ने उसका फैसला कर लिया था, तो खान साहब ने पूरी मनी ट्रेल दे दी थी और उनको कहा गया था कि पुराने रिकॉर्ड भी लेके आओ कि आपने प्लाट कैसे, अपार्टमेंट कैसे खरीदा किया, तो वो सारा रिकॉर्ड उनके सामने आया था। इसलिए हम कह रहे हैं, जहाँ तक आप देखो पुरानी बातें कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ का ज़रूर जिक्र करूँगा। अगर कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है, या वो पहले दिन से अपने नॉमिनेशन पेपर उसने फाइल किए हैं कि मैं इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करूंगा, और वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करके जीतता है, वो जैसे चाहे पार्टी को ज्वाइन करे, उसके पास ये राइट है। लेकिन लोगों से पार्टी छुड़वाना या लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना, ये गलत है, हम इसको वो करते हैं। ये बताइएगा कि एक तो आपने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया था, उसके कुछ जलसे भी आपने किए थे, उसके बाद कोई हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आई। देखिए हमने दूसरा ये बताइएगा कि आपने अप्रैल में कहा खान साहब अप्रैल में रहा हूँ, फिर आपने कहा मई में रहा हूँ, अब तो मई भी जा रहा है, ये बताएं कब रहा हो रहे हैं? जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है, ये जलसों का ताल्लुक़ है, तो हम शेड्यूल दे चुके हैं और हम अदलिया से यही मुतालिबा अभी भी कर रहे हैं कि देखो जो लोग हैं
अगर आप कानूनी तौर पे जाएं और किसी को कहें और कोर्ट में जाएं और जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है उनको आप कहें कि हमें परमिशन दे दे, मैं यहाँ पीसफुल अपना जलसा करना चाहता हूँ, वो नहीं देते तो हम अदालत के पास गए हुए हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमें इजाज़त देंगे। अब हम 8 जून के लिए वो अनाउंस कर चुके हैं, इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में हमारा जलसा होगा और बड़ा जलसा होगा और पुरअमन जलसा होगा। हम उसके लिए कोर्ट ही जाएंगे कि हमें एनओसी मिल जाए। फैसलाबाद का हम कह रहे हैं, गुजरावाला का हम कह रहे थे, कराची में कह रहे थे, लाहौर के लिए कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पास वो एनओसीज़ हो और अदालत के थ्रू हो ताकि हमें मसाइल ना हो। तो हम तो कर रहे हैं वो, इंशाल्लाह ताला वो प्रोसेस हमारा चलेगा। जहाँ खान साहब का ताल्लुक़ है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अदलिया का टेस्ट है। अदलिया जिस तरीके से आज टेरियान का केस का फ़ैसला हुआ है, जिसमें जज साहिबान ने कहा यस ये फ़ैसला तो डिसाइड हो चुका है और बहुत अच्छा किया है जहांगीरी साहब ने, तो उन्होंने इस किस्म का फ़ैसला किया और ऐसे ही जजमेंट्स आने चाहिए जो लोग देखें कि वाकई इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। हमें अदालतों से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगर ये जल्द फैसले करेंगे तो खान साहब इंशाल्लाह ताला इसी महीने आउट होंगे। थैंक यू जी। साहब अदालत ने एक फैसला किया था अडियाला जेल में जो प्रोसीडिंग्स हो रही है मीडिया कवरेज के हवाले से कि मीडिया मुख्तसर रिपोर्टिंग कर सकता है और खान साहब की पाबंदी, वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया। वो जी बिल्कुल मॉडिफाइड किया हुआ, मॉडिफाइड किया हुआ, उसके खान साहब से उस पर बात नहीं हुई, लेकिन खान साहब के नॉलेज में वो रिपोर्ट हो चुका है और वो खान साहब के नॉलेज में। थैंक यू।